नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो द्रव्यमान की मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो द्रव्यमान की मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाते हैं। तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यही आपको न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यही आपको न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। जो इस समूह से संबंधित नहीं है उसको चुनना है। तो द्रव्यमान जो है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर आपको करियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरदम आपको एक एक वीडियो पर डे मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होती हैं। यह किस कारण होती हैं? तो यह जड़त्व के कारण होती हैं। किस कारण होती हैं दोस्तों? तो जड़त्व के कारण होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट करने की मैक्सिमम चांस है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डैश के कारण होती हैं। यह किस कारण होती है? तो यह जड़त्व के कारण होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, हाँ दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आपको जड़त्व का मापन कहलाता है। किसका मापन कहलाता है दोस्तों? तो जड़त्व का मापन कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और आपको एक एक क्वेश्चन
याद हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल समीकरण में F बराबर है, बल समीकरण में F बराबर है, किसके बराबर है? तो ma के बराबर है। बल समीकरण में F बराबर है तो ma के बराबर है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। हाँ दोस्तों, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा आपसे पूछ रही है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी में आपको किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा आपसे पूछा है, ऑप्शन डी में है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो घनत्व कहलाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल बटा त्वरण किसके बराबर है? बल बटा त्वरण बराबर होता है, कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण होता है तो द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण किसके बराबर है या क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान जो है वो प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो वेग और स्थिति के बीच संबंध प्रदान करता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्थिति। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है स्थिति, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, यानी कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो संवेग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, हाँ दोस्तों, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। क्या होता है दोस्तों? बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या करता है या क्या कहता है? तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है या सहायक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरण F बराबर ma। हाँ दोस्तों, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के डैश नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो दूसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसके? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के भी रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के डैश नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी गतिमान पिंड की गति को दोगुनी हो, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो
तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो लगने वाला समय होगा कितना होगा, तो आधा होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो कितना दूरी होगा, समय कितना लगेगा, तो आधा लगेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया दोस्तों, तो न्यूटन ने किया। किसने किया दोस्तों, तो न्यूटन ने किया। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो एक समान गति की परिभाषा मिलती है। किसकी मिलती है दोस्तों, एक समान गति की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो एक समान गति की परिभाषा मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। किसने कहा है, तो न्यूटन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, न्यूटन ने कहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो न्यूटन ने कहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है। यह किस नियम का पालन करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। यह किस नियम का पालन करता है दोस्तों, तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम करता है। हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर है, तो द्रव्यमान पर है। किस पर है दोस्तों, तो द्रव्यमान पर है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो द्रव्यमान पर है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। हाँ दोस्तों, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया। किसने दिया दोस्तों, गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पर डे एक एक मिलते रहे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो न्यूटन है। कौन है दोस्तों, तो न्यूटन है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल रहा होगा क्योंकि यह क्वेश्चन 5 या 6 बार आपको रिपीट किया हुआ है। तो आपको यह क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर हैं किसके बराबर हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के, तो कि न्यूटन के द्वितीय नियम के, कि न्यूटन के तृतीय नियम के। तो ऑप्शन तीनों आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम से नहीं होती है, न्यूटन के द्वितीय नियम से भी नहीं होती है और न्यूटन के तृतीय नियम से भी नहीं होती है। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट कहाँ पर जा रही हो, तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होते हुए जा रही हो, तो वस्तु का भार अपने वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं, तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या हो, वेग समान हो, वेग का मान समान हो और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप होता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की डैश होती हैं, क्या होती हैं, तो समान त्वरण होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती हैं, तो समान त्वरण होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग का कठिन्य है, हाँ दोस्तों, स्प्रिंग का कठिन्य है, तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता से, स्प्रिंग का कठिन्य है तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता से है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, किस में दर्शाई जाती हैं, तो किलोवाट में दर्शाई जाती हैं। किस में दर्शाई जाती हैं दोस्तों, तो किलोवाट में दर्शाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, हाँ दोस्तों, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है, तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति को दोगुना की जाती है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन हम लोग लेकर आए थे इस वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।